चल हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो आप क्वेश्चंस देख रहे हो, ये हमारे चैनल पे एक नई श्रृंखला स्टार्ट की गई है। आप पूछेंगे क्या? आज से जो भी यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम्स आएंगे उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से डिस्कस करवाए जाएंगे। तो ये हम लोग आप लोगों के रहने वाले हैं कंप्यूटर के, ठीक है, और साथ साथ कंप्यूटर के और उसके साथ साथ आप लोगों के रहने वाले हैं यूपी जीके के जो क्वेश्चंस टोटल पूछे गए हैं उसको ही हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये साथ ही साथ आप लोगों को बता दूं, ये आपकी 12 जुलाई 2026 को बोरिंग टेक्नीशियन के आप लोगों की जो पेपर हुआ है उसकी रहने वाला है। तो इसी हिसाब से आप पता लगा सकते हो कि आप लोगों की आने वाली परीक्षाएं जैसे लोअर पीसीएस, ठीक है, लोअर पीसीएस की और आप लोगों के जूनियर असिस्टेंट हुआ या अन्य आप लोगों की परीक्षाएं जो लगी हुई हैं वो पता चल जाएगा कि किस तरह से पेपर पैटर्न आ रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, यहाँ से देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है 1 किलोबाइट, क्यों भाग रहा है ये, भाग क्यों रहा है, मैं समझ में नहीं आ रहा है ना। तो 1 किलोबाइट मानक बाइनरी प्रणाली में कितने बाइट के होते हैं? तो आप लोगों को बताऊं कि ये कितने बाइट के होते हैं। ये आपके होते हैं 1024। आंसर नंबर बी एकदम सही है। ये पूछ रहा है 1 kg कितने का होता है, तो 2 की घात 10 होता है, सभी को पता है 2 की घात 10 बाइट होता है। और अगर इसको हम जो है बाइट कन्वर्ट करेंगे तो 1024 आप लोगों का सीधे आंसर हो जाएगा। तो ये नॉर्मल डाटा है, आप इसे ऐसे ही याद रख सकते हैं। पूरी एक लिस्ट आती है इसको याद कराने की। क्वेश्चन नंबर 67 देखो क्या कह रहा है, समय के साथ रुझानों को दर्शाने के लिए कौन सा चार्ट सबसे उपयुक्त है? लाइन चार्ट, बार चार्ट, स्कैनर या फिर आप लोगों का पाई चार्ट। तो कौन सा ऐसा है? ये कह रहा है कि आपके कोई भी ट्रेड वगैरह दिखाते हैं ना, जैसे मार्केट में कोई ट्रेड दिखा रहे हैं, यहाँ देखो लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा यूज करेंगे? तो आपकी हो जाएगी यहाँ पर आपकी लाइन हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हम ट्रेड की बात कर रहे हैं। तो ट्रेड में आपके पाई नहीं आते हैं, पाई चार्ट नहीं आते हैं, ठीक है। ट्रेड में हम लाइन से ही ट्रेड दर्शाते हैं, तो ये लाइन ही है आप लोगों का। तो आंसर नंबर ए आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखो क्या कह रहा है, सॉरी कौन सा हो गया, यहाँ होगा 68 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। आधार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकार UIDAI नामांकन के लिए कौन कौन से बायोमेट्रिक तकनीकों का प्रयोग करता है? केवल उंगलियों के निशान का भी, केवल जहाँ लगा रहता है ना उस आंसर को तो पहले काट दो। केवल आवाज़, केवल सब जगह केवल लगा यही है तो आंसर यही हो सकता है। हमको तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह भी आंसर काट सकते हो, लेकिन आप लोगों को पढ़ के बता दे रहे। उंगलियों के निशान, आइरिस, आइरिस आपकी क्या होती है? ये आपकी होती है आँख की पुतली। जब आप अभी यूपी टेट का परीक्षा हुआ होगा तो वहाँ आप लोगों की आँख की पुतली का स्कैन किया होगा, चेहरे का फोटो भी लिया होगा, इसे हम फेस फोटोग्राफ कहते हैं। तो उंगलियों के निशान, आप अंगूठे या उंगलियों से आप अपना थंब लगाए होंगे, ठीक है, तो ये आपके तीनों होते हैं। तो आपके जो पहचान प्राधिकरण में आपके नामांकन के लिए कौन सी बायोमेट्रिक होती है, तो ये आपकी तीनों होती है। तो आंसर नंबर बी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देख लो क्या कह रहा है, ब्लॉकचेन तकनीकी क्या प्रदान करती है? तो ब्लॉकचेन तकनीकी आपकी केवल, देखो केवल शब्द आ गया, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका क्या कह रहा है, बी है पारदर्शी रिकॉर्ड रखने हेतु विकेंद्रीकृत अपवर्तनीय वितरण लेजर क्लाउड फाइल स्टोरेज सेवा का एक प्रकार, एक प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित केंद्रीकृत डेटाबेस। तो कौन सा आंसर हो जाएगा ये पूछ रहा है। तो आंसर नंबर इसमें आपका हो जाएगा बी। इसमें इसका कहने का मतलब है पारदर्शिता, रिकॉर्ड रखने हेतु विकेंद्रीकृत अपरिवर्तनीय वितरित लेजर। ये क्या है? ऐसे ऐसे शब्द दे देते हैं ना कि अगर हमें आता भी होगा तो परीक्षा में तो हम नहीं कर पाएंगे, ऐसे शब्द देते हैं। फिलहाल ये क्या कह रहा है कि एक ऐसी तकनीक है जहां डेटा को किसी एक जगह रखने के बजाय कई नेटवर्क पर वितरित, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड शब्द सुना होगा या वितरित शब्द, ठीक है, किया जाता है। इसे बदलने या हैक करने में लगभग असंभव होता है। यही आपका ब्लॉकचेन कहलाता है। ब्लॉकचेन में आपके जो है कई जगह मतलब नेटवर्क वितरित होता है, जैसे ये है तो कई जगह नेटवर्क वितरित होता है और फिर इसको हैक करेंगे तो हैक नहीं कर पाते हैं, तो वही होता है, ठीक है। जैसे हम एक भीड़ में, सेकेंड, तो आप लोगों का क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया, आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर 69 हो गया। अब हम 70 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, थोड़ा सा छोटा है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के ऑप्शन ई है, ऑप्शन ई आपके कौन से हो जाएंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। चलो, दशमलव संख्या 10 का बाइनरी रूप क्या है? तो ये बाइनरी रूप निकाला जाता है, तो आप लोग अगर निकालना जानते हैं तो ठीक है, इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। आंसर नंबर डी एकदम सही है। 70 के बाद आपका 71 क्वेश्चन रह गया, कहाँ है 71?
चलो हम 71 नंबर क्वेश्चन बता दे रहे हैं। ये बोल रहा है कि भारत का सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 मुख्य रूप से किससे संबंधित है। जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 आया है वो किससे संबंधित है ये पूछ रहा है। तो वो आप लोगों की जो है इलेक्ट्रॉनिक लेन देन एवं कानूनी मान्यता एवं साइबर अपराध संबंधित वो है 2000 वाला। तो कौन सा कानून 2000 वाला है, किससे संबंधित है, आपकी साइबर अपराध से संबंधित है, इतना याद रखिएगा। 72 देख लो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस कौन सा है आपका, स्कैनर है, स्पीकर आपका नहीं है, प्रिंटर नहीं है, मॉनिटर नहीं है। अब हम आपको ये भी बता दे रहे हैं कि क्यों नहीं है। आप सभी को पता है स्कैनर आपकी भौतिक दस्तावेज को डिजिटल रूप में कंप्यूटर के अंदर भेजता है। मतलब हम जाते हैं ना, हम स्कैन करते हैं, हम किसी को रुपया ट्रांसफ़र करना होता है तो हम स्कैन करते हैं, तो वह अंदर चला गया, ठीक है। बट प्रिंटर ये बाहर निकल आता है, या मॉनिटर हम किसी चीज़ को मॉनिटर करते हैं बाहर आ जाता है, स्पीकर आवाज़ बाहर निकलती है, ठीक है। तो ये स्कैनर हो जाएगा आंसर इसका। अब आपको समझ आ गया कि इनपुट आउटपुट में क्या अंतर है। इनपुट यानी कि इनपुट हम अंदर ले रहे हैं, ऐसे हो रहा है, ठीक है। 72 हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका 72 एकदम करेक्ट है। अब उसके बाद आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चंस। ये आपका हो जाएगा 10 और 10, ये है आंसर आपका, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन अभी नहीं शो कर रहा था, अभी फ़िलहाल मैं 71 नंबर क्वेश्चन शो होने लगा है। तो ये कह रहा है भारत का सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 किस रूप से संबंधित है। तो अभी हमने आप लोगों को बताया ही था कि ये आप लोगों का जो संबंधित रहने वाला है, आपके रहने वाला है साइबर अपराध से संबंधित। तो आंसर नंबर 20 में सही हो जाएगा, ये हमने बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 72 देखो क्या कह रहा है। ये आपका 72 कह रहा है इनपुट डिवाइस है, इसका भी आंसर हमने अच्छे से समझा दिया था, तो स्कैनर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और देखो आप लोगों का 73 क्या कह रहा है कि बाइनरी संख्या पद्धति किस बेस का उपयोग करती है। भाई बिल्कुल दो बेस का करती है, एक जीरो एक दो ही एक वर्ड है आपके पास बाइनरी सिस्टम में, केवल 2 ही अंक हैं, तो ये दो बेस माना जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 74 देखो आपका क्या कह रहा है। ये कह रहा है नेट बैंकिंग नेट बैंकिंग या फिर इसे इंटरनेट बैंकिंग मुख्य रूप से ग्राहकों को क्या सुविधा प्रदान करती है। मतलब ये सीधे सीधे पूछा है कि ग्राहकों को कौन सी सुविधा प्रदान करती है इंटरनेट बैंकिंग। तो ये आप लोगों के प्रदान करती है इंटरनेट के माध्यम से धन हस्तांतरण, बिल भुगतान, खाता प्रबंधन करती है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, बी एकदम सही है। देखो एटीएम का उपयोग करती है, भाई ऑनलाइन बात कर रहा है तो एटीएम की कोई बात ही नहीं होगी। केवल चेक जमा करने के लिए केवल आ गया, केवल आ गया, यहाँ भी केवल लोन के लिए नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, बहुत आसान पेपर था कंप्यूटर का, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 74, ठीक। चलो अब बात कर लेते हैं 74 के आगे 75 क्वेश्चंस। क्या कह रहा है कि एटीएम है ना, AMMTP कह। तो क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है कि आपका SMTP जब भी आप एग्जाम में ऐसे हिंदी में की देखा करो तो उसको इंग्लिश में लिख लो, तुरंत आपको समझ में आ जाता है। तो SMTP का पूर्ण रूप बता रहा है, तो ये आपका कौन सा हो जाए, नहीं ये भी नहीं, आपका ये होने वाला है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो किधर है आपका, ये आंसर नंबर डी आपका एकदम सही है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये क्या होता है, ये आपके जो ईमेल भेजने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है, और मुख्य रूप से सर्वर के रूप में ये ईमेल भेजने में काम करता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 देखो STTP का जो है फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका होने वाला है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये किधर है हाइपर वाला, तो आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। थोड़ा रुक के पढ़ो वरना हाइपर ट्रांसफ़र यही वाला आप लगा के भाग आएंगे, तो थोड़ा रुक के पढ़ो, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाएगा आंसर नंबर। इंग्लिश ना आए तो हिंदी भैया देख लिया करो, कोई जल्दबाजी नहीं है पेपर के टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 77 देखो क्या कह रहा है, जो है आपका ये कह रहा है कि MS एक्सेल में कोई भी सूत्र का, अगर हम क्वेश्चन पे अच्छे से पढ़ दे रही हूँ, MS एक्सेल में कोई भी सूत्र किसी चिन्ह से प्रारंभ होता है तो वो किससे है, तो आंसर आपका बराबर से है। अगर आप इसका प्रयोग नहीं करते हो तो वह आपका जो टेक्स्ट है ये आपका बिल्कुल सामान्य माना जाएगा, और अगर आप बराबर का प्रयोग कर लेते हो तो आपका जो है सामान्य नहीं माना जाएगा, फिर ये इसमें काउंट किया जाएगा, ये सूत्र होगा, ठीक है। तो ये आंसर याद रखना। क्वेश्चन नंबर 78 देखो क्या कह रहा है, प्रत्येक वैध ईमेल पते में कौन सा चिन्ह अनिवार्य है। भाई आप लोग अगर कोई लगाते हो, जैसे मैंने खुशबू तिवारी @ ही तो लगाते हैं ना, तो ये हो जाएगा @ आपका आंसर एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखो क्या कह रहा है, MS एक्सेल, ठीक है, कौन सा फंक्शन किसी श्रेणी या फिर उसको रेंज में सबसे बड़ा मान लौटाता है। तो अगर हम सबसे बड़ा यानी कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कहते हैं ना, बड़ा मान अगर हमको लाना है तो उसमें हम मैक्स लगाते हैं, तो आंसर नंबर आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब हम 80 देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। 80 के आगे
तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 80 के बाद हमारे यूपी जी के शुरू हो जाएगा। तो पूछ रहा है IPv4 आपका जो एड्रेस है ये किस बिट में होता है। तो आप सबने ये पढ़ा होगा, एक चार्ट ही बन के आता है। तो अगर आप लोगों ने इसे पढ़ा है तो 0 से 255 के बीच में होता है और इसका आंसर हो जाएगा 32 बिट। आपको नहीं समझ में आ रहा है इसके लिए आप थ्योरी देखो, ऐसे नहीं समझ में आएगा तो आप आंसर ही देख लो। 80 आपका 32 बिट हो जाएगा। आंसर नंबर आपका बी एकदम सही है। अब आप लोगों के क्वेश्चन 81 से शुरू हो रहे हैं। संसद खेल महाकुंभ का तीसरा संस्करण उत्तर प्रदेश लखनऊ के किस स्टेडियम में आयोजित किया गया। ये आपका करंट का क्वेश्चन है, तो आप ध्यान रखें कि करंट जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आपका 81 का आंसर क्या हो जाएगा, KD सिंह बाबू स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद, इकाना, या फिर आप लोगों का ग्रीन पार्क स्टेडियम। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए KD सिंह बाबू स्टेडियम में आप लोगों के खेल महाकुंभ का तीसरा संस्करण उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ये आपके यहाँ पर आयोजित किया गया है। स्टेडियम का नाम KD सिंह बाबू स्टेडियम। अब ये भी पूछ सकते हैं कि KD सिंह बाबू स्टेडियम कहाँ है, यहाँ है लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 82 देखो क्या कह रहा है। चलो 82 देखो फटाक से। रक्षा मंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में अशोक लीलैंड इलेक्ट्रिक वाहन EV निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है। तो रक्षा मंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में अशोक लीलैंड इलेक्ट्रॉनिक वाहन EVM का जो EV का है, ठीक है, जो है उद्घाटन किया है। तो आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा, लखनऊ में किया है। क्वेश्चन नंबर 83 देखो, उत्तर प्रदेश में प्लास्टिक सिटी परियोजना किस जिले में विकसित की जा रही है। आंसर नंबर इसमें हो जाएगा औरैया में आप लोग के प्लास्टिक सिटी परियोजना जो है विकसित किया जा रहा है। उत्तर नंबर 84 देखो, क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल कौन सा है। भाई अभी रामसर स्थल न्यूज में था ना, तो इन्होंने पहला पूछ लिया। तो ये आपका ऊपरी गंगा रहने वाला है, जो कि आप लोगों का 2005 में बनाया गया था। ठीक है, तो ये आंसर बिल्कुल याद रखना। क्वेश्चन नंबर 84 हो गया। 85 से चलो शुरू करते हैं, क्या हो रहा है। चलो 85 से शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 85 है आप लोगों का, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 85 में उत्तर प्रदेश गुफा चित्रों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। मतलब एक गुफा चित्र के बारे में पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में गुफा है, उन चित्रों में कौन कौन सी चीज़ें दर्शाई गई हैं। तो आप देख पा रहे हो इलाहाबाद अयोध्या की गुफा में चित्रों में उत्तर प्रदेश धार्मिक भाई ये नहीं होगा आंसर, डायरेक्ट हम आप लोगों को आंसर बता रहे हैं, आप क्वेश्चन इसको रोक के पढ़ लो। तो आंसर आपका इसमें हो जाएगा आंसर नंबर सी आपका एकदम सही है। झांसी और चित्रकूट जो है, चित्रकूट ये गलत लिखा हुआ है, चित्रकूट होगा यहाँ पर। ठीक है, तो झांसी चित्रकूट की गुफा चित्रों में उत्तर प्रदेश में शिकार, युद्ध, त्यौहार, नृत्य, प्रेम, जीवन और जानवरों के दृश्य दर्शाए गए हैं। ये कहाँ है आप लोगों का बताना चाहते हैं हम कि विंध्याचल जो बुंदेलखंड, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और आपका चित्रकूट, झांसी, ये जो दक्षिण वाला उत्तर प्रदेश का एरिया है ना, वहाँ पर आप लोगों को ये सारे चित्र देखने को मिलते हैं। और सबसे ज़्यादा फेमस जो विश्व प्रसिद्ध है वो आपका मिर्ज़ापुर, सोनभद्र के चित्र जो है विश्व प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 87 देखो क्या कह रहा है। 85 के बाद 86 होगा, फिर 87 होगा, 86 यहाँ है। तो ये आप लोगों का ये देखो, ये आपका क्या है, यूपीडा है। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब यूपीडा है। ऐसे ही आप लोग के जो 4-5 ठो हैं, आप उसको रट लो, याद कर लो कैसे क्या है, बस आप लोगों को और कुछ नहीं याद करने की ज़रूरत है। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 86। घूम जाओ, क्यों बेइज्जती करवा रहे हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 86 पूछा उत्तर प्रदेश में यूपीडा का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म पूछ रहे थे, उसका फुल फॉर्म सबको याद होगा, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो कौन सा है आपका आंसर नंबर डी है, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये याद रखना, इंग्लिश हिंदी ना आए तो इंग्लिश भाई साहब याद रखना। क्वेश्चन नंबर 87 देखो क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के पहले हाईटेक मीडिया टावर का निर्माण किस शहर में किया है। तो ये हाईटेक का पूछ रहा है, तो ये कहाँ, लखनऊ में किया हुआ है। ये क्या है, ये आप लोगों के जो मीडिया कर्मचारी ये मतलब आप लोगों के बताना चाहते हैं कि जैसे ये मीडिया वगैरह के बारे में है। ठीक है, आधुनिक संचार के बारे में है, बस इतना जानो आप लोगों की जो संचार वगैरह तकनीकी है उससे रिलेटेड हाईटेक मीडिया। देखो इसका मतलब ये बस आपको इतना याद रखना है, ये लखनऊ में। ये नहीं पूछेगा कि कहाँ, ये फलाना ढिमका, ये सब नहीं पूछने वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 87 रिपीट हो गया है, तो आपका कहाँ है, लखनऊ में है। क्वेश्चन नंबर 88 से देखते हैं, 88 से क्या कह रहा है। ठीक है, 88 उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य हैं। भाई बहुत आसान दे रखा है सब, 450, 403, 500 या फिर 200। तो 403 सबको पता है आप लोगों की, जो है आपके विधानसभा में 403 है। अब आप पूछेंगे कि दो जो एंग्लो इंडियन थे ना जो किए जाते, तो 104वें संविधान संशोधन से उसको हटा दिया एंग्लो इंडियन। ठीक है, तो ये आपके 403 हो जाएंगे। 89 देखो क्या कह रहा है,
पूर्वांचल के पहले यान प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना हेतु उत्तर प्रदेश ने किस जिले का चयन किया है? पूर्वांचल के पहले यान प्रोसेसिंग प्लांट, ठीक है, इसके बारे में बोल रहा है कि इस प्लांट की स्थापना हेतु किस जिले को चयन किया गया है, तो वो आपका बनारस रहने वाला है, ठीक है। तो ये आप याद रखना। ये क्या है, आप लोगों के कपड़ा उद्योग से रिलेटेड ये मतलब कुछ उन्होंने स्टार्ट किया है। अब देखो आता है हम लोगों के फ़ायदे में कि नहीं आता है, वो तो पता चलेगा। उत्तर प्रदेश दिवस 2026 किस थीम के अंतर्गत मनाया गया है? यानी कि यूपी जो आपका मनाया जाता है 24 जनवरी को इसकी स्थापना दिवस मनाई जाती है, ठीक है। एक सेकेंड बड़े, तो स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाई जाती है। तो ये आप लोगों की कौन सी थीम है इस बार? तो ये आप लोगों की इस बार थीम है विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश, ये आप लोगों की थीम है। और ये लक्ष्य रखा गया है, ये भी पेपर में पूछ सकते हैं कि ये लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2047 तक उत्तर प्रदेश को या फिर हम कह सकते हैं कि पूरे भारत को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है 2047 तक का, ठीक है। तो ये हो गया आंसर आपका 90 का, एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 91 देखो क्या कह रहा है। पर्यटन मंत्रालय के अनुसार 2025 में घरेलू पर्यटन के लिए भारत में सर्वाधिक भ्रमण किया जाने वाला राज्य कौन सा है? मतलब सबसे ज़्यादा टूरिस्ट या सबसे ज़्यादा घूमने वाले लोग कहाँ आए हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर आप लोगों के राजस्थान। तो कहाँ है आप लोगों के? उत्तर प्रदेश का पेपर चल रहा है, यूपी जीके पूछ रहा है, तो यही होगा ना आंसर। मतलब कितना आसान भाई, लोअर पीसेस का यह स्तर नहीं रहने वाला है, ठीक है, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है स्वच्छ भारत मिशन SBMU के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डब सिटी किस शहर को घोषित किया गया है? तो भैया ये क्या है आप लोगों का? लखनऊ, वाराणसी, आगरा और कानपुर। तो आंसर रहने वाला है आप लोगों का वाराणसी रहने वाला है। भैया बहुत ज़्यादा तेज चल रहा है बनारस। ये कौन सा है? स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आता है ये, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और बनारस को पहला शहर बनाने का लक्ष्य रखा गया है जहाँ ताज़ा कचड़े को डंप नहीं किया जाएगा बल्कि उसका 100% निस्तारण किया जाएगा। इसका कहने का मतलब ये, तो बनारस सबसे आगे है कि जो है डंप नहीं करके इसका यूज करेंगे जो कचड़ा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 देखो क्या कह रहा है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लखनऊ, बकरी पूछ रहे हैं तो बहुत आसान है, लखनऊ, बरेली, कानपुर और मथुरा। आंसर हमें ज़रूर बताना, बहुत ज़्यादा आसान है भाई, बहुत आसान है। इसका आंसर नहीं कर पाओगे तो लोअर पीसेस पे भूल जाना, आप हमें इसका आंसर कमेंट में बताओ 93 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 और आप लोगों का 102 क्वेश्चन बचा हुआ है। जिन्होंने पेशेंस रखा उनको जो है बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। तो जो है क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आप लोगों का क्या हो जाएगा आंसर? आपका बी एकदम सही हो जाएगा। पूरा ऑप्शंस पढ़ लेना, PDF आपको ग्रुप में मिल जाएगी। एक सेकंड, ये गाड़ी बहुत तेज जाती है। इस प्रकार के वन भारत के और तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं जिनमें राज्य के बहराइच, श्रावस्ती, महाराजगंज, पीलीभीत आदि जिले शामिल हैं। यह आप लोगों का आंसर नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर आप लोगों का कह रहा है 100 कह रहा है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने उत्तर के बांदा जिले में स्थित कलिंजर किले के आसपास पहाड़ी क्षेत्र में किस रूप से अधिसूचित और पर घोषित किया है? क्या है ये? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में कलिंजर का जो किला है उसके आसपास के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, कलिंजर किले के आसपास के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनके बारे में बोल रहा है कि उनको जो है क्या घोषित किया है? कौन सा घोषित किया? राष्ट्रीय जैव विविधता, राष्ट्रीय भू परोहर स्थल, राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य। भाई ये तो है नहीं, राष्ट्रीय धरोहर स्मारक ये भी नहीं है। तो आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा, राष्ट्रीय भू परोहर स्थल, ठीक है। धरोहर, यहाँ परोहर नहीं धरोहर होगा, राष्ट्रीय भू धरोहर स्थल है, ठीक है। तो ये आप लोगों का घोषित किया गया है। तो आंसर नंबर आपका बी एकदम सही हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने ये जो क्वेश्चंस है ये एंजॉय किया होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो आप लोग बताना कि क्लास कैसी लगी आप लोगों को। लाइक से सब्सक्राइब मत भूलना करना, ठीक है भाई। लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना और साथ साथ शेयर भी कर देना, है ना। तभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन यूपी ट्रिपल के हम PYQ स्टार्ट करने वाले हैं कल। आज तो ये हो गया, कल से और स्टार्ट हो जाएंगी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं, तो जाना नहीं, ठीक है। लाइक से सब्सक्राइब करके शेयर करके और आंसर नंबर 93 का आंसर भी बताते जाना, तभी आप लोगों की पता चलेगा कि कितनी तैयारी है। तो चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।